3 सेकंड, बस 3 सेकंड में मैं तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बता सकता हूं। तुम्हारा डर, तुम्हारी इनसिक्योरिटी और तुम्हारी छुपी हुई डिजायर। क्योंकि हर इंसान एक ओपन बुक है। अगर तुम्हें पढ़ना आता हो तो अब सुनो। इस वीडियो में तुम 5 सबसे पावरफुल रूल्स जानने वाले हो, और अगर तुमने 5वां रूल समझ लिया तो हर कोई तुम्हारा गुलाम होगा। और आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा लोगों को कैसे रीड किया जाता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे पहचानोगे जब कोई तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा हो। देखो, हमारे आसपास 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो गेम खेलते हैं, दूसरे वो जो गेम में खेले जाते हैं। तुम किस कैटेगरी में हो ये तुम्हें पता है। अब सच सुनो, तुम ऑलरेडी मैनिपुलेट हो चुके हो। इंस्टा स्क्रॉल करते समय, यूट्यूब पर ये वीडियो देखते समय, इवन अभी भी मैं तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा हूं तुम्हें इस वीडियो में रोकने के लिए। तो अब सवाल ये है, क्या तुम भी एक मैनिपुलेटिव जीनियस बन सकते हो? हाँ, बिल्कुल। बस तुम्हें इस गेम के रूल्स समझने होंगे। तो चलो समझते हैं ये गेम कैसे खेला जाता है। पहला रूल, किसी को भी मूव करने से पहले उसे स्टडी करो। चेस बोर्ड में तुम बिना सोचे कोई भी मूव नहीं चलते। वैसे ही रियल लाइफ में भी पहले सामने वाले को समझना जरूरी है। हर इंसान के अंदर 3 चीजें होती हैं: छुपी हुई डिजायर, छुपा हुआ डर, और एक कमजोरी। मान लो तुम्हारा एक दोस्त है, हर टाइम जिम जाता है, बॉडी बनाता है, एक्सपेंसिव बाइक चलाता है, सोशल मीडिया पर फोटोज डालता है। वो ये सब क्यों करता है? क्योंकि अंदर ही अंदर उसे अटेंशन चाहिए, लोग उसे नोटिस करें। और जब तुम उसे वो अटेंशन दे देते हो तो धीरे धीरे वो तुम्हारी बात मानने लगता है। या फिर मान लो कोई लड़की हर टाइम परफेक्ट दिखना चाहती है। वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि अंदर ही अंदर उसे इनसिक्योरिटी होती है कि लोग उसे जज करेंगे। तो पहला स्टेप है, ऑब्जर्व करो वो क्या चाहता है, क्या छुपा रहा है, और किस चीज से डरता है। बस यहीं से गेम शुरू होता है। दूसरा रूल, लोग उन्हीं से बात करना पसंद करते हैं जो उनकी तरह होते हैं। अब ये मत समझना कि मैं कह रहा हूं फेक बनो। नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसे कैमेलियन इफेक्ट कहते हैं। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो उसकी एनर्जी मैच करो। अगर वो एक्साइटेड है तो तुम भी थोड़ा एनर्जेटिक बनो। अगर वो सीरियस है तो तुम भी आराम से बात करो। ये इसीलिए काम करता है क्योंकि हमारा ब्रेन अपने आप उन लोगों पर ट्रस्ट करता है जो हमारी तरह बिहेव करते हैं। इसे सिमिलैरिटी अट्रैक्शन कहते हैं। बट याद रखना, ओवर मत करना, नेचुरल रहो, बस उनकी वाइब मैच करो, कॉपी नहीं। तीसरा रूल, एक सेंटेंस किसी की पूरी थिंकिंग चेंज कर सकता है। देखो, जब कोई बहुत कॉन्फिडेंट होता है
तो उसे डायरेक्टली चैलेंज करने से कुछ हासिल नहीं होता। उल्टा वो अपनी बात पर और स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन अगर तुम एक छोटा सा डाउट क्रिएट कर दो तो धीरे धीरे उसका पूरा कॉन्फिडेंस हिलने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो किसी को लगता है उसका बिजनेस आइडिया परफेक्ट है। तुम डायरेक्टली मत बोलो कि ये काम नहीं करेगा। बस एक सिंपल सवाल पूछो, इस आइडिया को पहले किसी ने ट्राई क्यों नहीं किया? बस इतना काफी है। अब उसके दिमाग में खुद ही सवाल घूमने लगेगा। तुमने अटैक नहीं किया पर डाउट प्लांट कर दिया। यही है असली पावर। ना अटैक ना एक्सप्लेनेशन, बस एक सेंटेंस जो सोचने पर मजबूर कर दे। चौथा रूल, इमोशन शो करो लेकिन फील मत करो। यही वो रूल है जो एक मास्टरमाइंड को नॉर्मल इंसान से अलग करता है। देखो, सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं जो इमोशनलेस है। सबसे पावरफुल वो है जो अपने इमोशंस को ऑन ऑफ कर सकता है। अब समझो मेरी बात को। जब तुम्हारा दोस्त रोता है तुम भी इमोशनल हो जाते हो। ये नॉर्मल है। लेकिन रियल कंट्रोल ये है, तुम बाहर से सिंपैथी दिखाओ पर अंदर से शांत और लॉजिकल रहो। क्योंकि जब तुम इमोशंस में बहते हो डिसीजन वीक हो जाता है, और जब तुम कंपोज्ड रहते हो सिचुएशन तुम हैंडल करते हो। अब असली स्किल समझो, कब कौन सा इमोशन दिखाना है। खुश दिखो ताकि लोग कंफर्टेबल फील करें। सीरियस दिखो ताकि बात की वैल्यू समझे। सैड दिखो जब सिंपैथी चाहिए। कंफ्यूज्ड मत दिखो। पॉज लो जब सोचने के लिए टाइम चाहिए। ये पावरफुल इसीलिए है क्योंकि जो अपने इमोशंस कंट्रोल करता है वो गेम कंट्रोल करता है। मैनिपुलेटर्स यही टेक्निक यूज करते हैं और फेक इमोशंस दिखाकर तुम्हें कंट्रोल करते हैं। इसीलिए ये स्किल सीखो, दूसरों को ट्रैप करने के लिए नहीं बल्कि खुद को ट्रैप से बचाने के लिए। सबसे डेंजरस वो नहीं जो चिल्लाता है, बल्कि वो है जो शांत रहकर हर मूव प्लान करता है। अब याद रखना, इमोशन वीकनेस है अगर तुम उसमें डूब जाओ, लेकिन ये एक वेपन है अगर तुम उसे कंट्रोल करो। पांचवा रूल, आखिरी और सबसे डेंजरस रूल, जो तुम्हें असली मैनिपुलेटिव जीनियस बनाता है। ये वो रूल है जिसमें तुम लोगों से वो करवा लेते हो जो तुम चाहते हो। अब ध्यान से सुनो, जब तुम किसी को कुछ करने से मना करते हो तो उसका दिमाग उल्टा रिएक्ट करता है। वो अक्सर वही करना चाहता है जिसके लिए तुमने मना किया था, और इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस। अब एक रियल एग्जांपल समझो। तुम चाहते हो तुम्हारा छोटा भाई पढ़ाई करे, पर अगर तुम बोलोगे जा पढ़ाई कर तो ज्यादा चांस है वो नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम ये बोलो वैसे भी तू पढ़ाई में वीक है, एग्जाम में फेल ही होगा, बस अब देखो क्या होता है। उसका ईगो हर्ट होगा और वही ईगो उसे प्रूव करने के लिए खुद पढ़ने पर मजबूर कर देगा। तुमने फोर्स नहीं किया, उसके ईगो ने उसे खुद फोर्स किया। असली गेम यही है, जो तुम दिखाते हो वो मत चाहो
और जो तुम चाहते हो वो मत दिखाओ। लोग कंफ्यूज्ड होंगे और तुम कंट्रोल में रहोगे। अब खुद पर भी चेक करो, कहीं कोई तुम्हारे साथ यही गेम तो नहीं खेल रहा। जब कोई बोले तुम ये नहीं कर पाओगे और तुम प्रूफ करने में लग जाओ। जब कोई जानबूझकर अनअवेलेबल दिखे और तुम उसे और ज्यादा चेस करने लगो। जब कोई तुम्हें रिजेक्ट करे और तुम खुद को जस्टिफाई या प्रूफ करने में लग जाओ, तो समझ जाना तुम पर रिवर्स साइकोलॉजी यूज हो रही है। क्योंकि असली मास्टर वो होता है जो दूसरों की साइकोलॉजी समझे और अपनी भी। अब एक वार्निंग, अगर तुम सिर्फ मैनिपुलेट करने के लिए लोगों का यूज करोगे तो एक दिन तुम अकेले रह जाओगे। क्योंकि जब लोगों को पता चलता है कि उन्हें यूज किया गया है तो वो कभी माफ नहीं करते। असली मैनिपुलेटिव जीनियस वो नहीं होता जो सिर्फ अपना फायदा देखे। असली स्मार्ट प्लेयर वो होता है जो इन टेक्निक्स का यूज करे लेकिन फायदा दोनों का हो। अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा असली गेम कैसे खेला जाता है। ये 5 रूल्स अगर तुमने मास्टर कर लिया तो तुम किसी को भी रीड कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो और एक मैनिपुलेटिव जीनियस बन सकते हो। अब कमेंट्स में बताओ कौन सा रूल तुम्हें सबसे पावरफुल लगा और क्यों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।